बीमारी से भी बचा लिया, जेल जाने से भी मुसलमानों को बचा लिया। अगर ये शराब हराम नहीं होती मुसलमान जेल जाता, अगर ये शराब हराम नहीं होती तो मुसलमान ज्यादा बीमार पड़ता। शराब को हराम करके इस्लाम ने मुसलमानों पर बहुत बड़ा असर किया। दूसरी बात सुनिए, एक दिन आपने शराब पी है, हदीस में आता है 40 दिनों तक आपकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी शराब की वजह से। आपने चौथी बार शराब पी है, हदीस कह रही है जहन्नम की नहर से अल्लाह आपको खून और पीप पिलाए। आप शराब पीते रहे यहां तक के मर गए, अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर दिया। हदीस कहती है अल खमर उम्मुल फवाहिश अकबरुल कबाइर। हदीस कहती है दुनिया में तमाम बीमारियों की जड़ सबसे बड़ा कबीरा गुनाह शराब है। आप शराब को आसान समझते हैं, एक शराब 20 गुनाह को खराबी को जन्म देती है। जब आदमी शराब पीता है, नशे में होता है, उसकी जबान बेकाबू हो जाती है, बीवी को अलग गाली देता है, बीवी को तलाक अलग देता है, हाथ पांव से भी बेकाबू होता है, इस पर जुल्म ढाता है, उस पर जुल्म ढाता है, नफ्स से भी बेकाबू हो जाता है, इसके घर में घुसता है, उसके घर में घुसता है, यानी जिल्लत का मुंह देखता है, इज्जत उसको नहीं मिलती। एक खास बात नुक्ते की याद रखिए, शराब का एक कतरा एक बोतल दोनों में एक ही सजा। अगर कोई एक कतरा पी ले, एक कतरा एक घोंट, और कोई एक बोतल पी ले, दोनों को 80 कोड़े खाने पड़े। शराब का कोई मालिक मुसलमान बन ही सकता, न किसी को मालिक बना सकता। शराब ऐसी चीज है ही नहीं कि उसका कोई मालिक मुसलमान बन जाए दूसरे को मालिक बना दे। अच्छा, शराब के मटके को अगर किसी ने तोड़ दिया उस पर जुर्माना है ही नहीं, क्योंकि वो बेकीमत है, कीमती चीज है ही नहीं। अच्छा, शराब निजासत गलीजा है, जैसे पेशाब, जैसे पाखाना। अगर 1 दिरहम से ज्यादा कपड़े पर लग जाए, उसकी हालत में नमाज पढ़ ले, नमाज भी नहीं होगी। इस कदर नापाक चीज है। अगर उस शराब को हमने हलाल समझा, उस दिन हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, मुसलमान नहीं। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप किसान आदमी हैं, आप के खेत में जब अथवा बथुआ होता है तो उस पर आप स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे में मशीन में पानी डालते हैं, दवाई घोलते हैं, उसके बाद स्प्रे करते हैं। आप किसान आदमी अब अच्छी तरीके से समझते हैं। कल ही तजर्बा कर लीजिए, शराब कितनी खतरनाक चीज, आपकी आंख से पट्टी हटा। आप 99 बूंद स्प्रे मशीन में पानी डालिए, 1 बूंद सिर्फ शराब डालिए, 1 बूंद शराब, 99 बूंद पानी, उसको घोल दीजिए और फूल पर स्प्रे कीजिए 10 दिन, फूल मुरझा जाएगा। 1 बूंद का असर देखिए, फूल मुरझा गया। और जब गिलास की गिलास शराब जाएगी तो अतली जो कमजोर फूल है उसका क्या हाल होगा। मैं हाथ छोड़ करके कहता हूं, आप शराब से बच जाइए, अल्लाह हर फितरे से आपको बचाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हम भी बचेंगे, समाज को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी को पिलाएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो पी लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शेरो शराब नगमा के, शेरो शराब नगमा के, शेरो शराब नगमा के। आप लोग चौकस और चालाक शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए। बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान तो कुफर, कुफर को ईमान समझ लिया। वो घोट पी के और, वो घोट पी के और सियाकार बन गए। वो घोट पी के और सियाकार बन गए। सिर्फ 2 पैगाम औरतों के हवाले से, बहुत मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा, मुसलसल जलसा है। अगर मैं बहुत ताकत के आपके सामने बोलूंगा तो दूसरे जलसे में मेरी आवाज फंस जाएगी। जितना सुनाना था उतना मैंने सुना दिया आपको, और माहौल कुछ चाहिए चतुर्वेदी साहब के लिए, मैं उसके लिए माहौल छोड़ करके जाने वाला हूँ। 5 से 7 मिनट में हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। औरतों के लिए सुनना चाहते हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। औरतों को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ये गलती मत कीजिए, जैसे ही सर पर बिठाएंगे हुकूमत चली जाएगी। पर्दा के हवाले से पैगाम है, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। 3 प्रोपगंडा हुआ। पहला प्रोपगंडा हुआ पर्दे के खिलाफ कि अगर तुम्हारी औरत पर्दे में रहेगी तो नौकरी कैसे करेगी। पर्दे के साथ भी नौकरी होती है, इसने कहा कि पर्दे के बगैर नौकरी नहीं होती, पर्दे के साथ नौकरी नहीं होती। प्रोपगंडा हुआ कि अगर पर्दे में औरत को रखोगे तो आधी दुनिया बेकार हो जाएगी, औरत को नौकरी मिलेगी। पहला प्रोपगंडा। दूसरा प्रोपगंडा किया कि अगर औरत को पर्दे में रखोगे तो औरत आजाद नहीं होगी, गुलामी में होगी। तीसरा प्रोपगंडा हुआ कि औरत और बुर्का और कफन दोनों बराबर, जैसे मुर्दे को कफन में लपेट दिया जाता उसी तरह औरत को बुर्के में लपेट दिया जाता। तीसरा प्रोपगंडा। सुन करके आपको हैरत होगी, मुफ्ती तकी उस्मानी लिखते हैं दामत बरकातुहुम कि गंगा उल्टी बह रही है। जो औरत घर में चूल्हे पर काम करे उसको गुलामी कहा जा रहा, जो औरत हवाई जहाज में दूसरे का काम करे उसको आजादी कहा जा रहा है। गंगा उल्टी बह रही। दूसरी बात कही मिखाइल गोर्बाचोफ ने, सोवियत यूनियन का सदर था, उसने बोला कि हम गलती से औरत को पर्दे से बाहर कर दिए नौकरी करने के लिए, हम औरत को आजादी के नाम पर बाहर तो कर दिए पर्दे से, लेकिन क्या हुआ, हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। बच्चे माँ बाप के होते हुए यतीम हो गए। इतना बड़ा सितम क्यों हुआ, औरत पर्दे से बाहर हुई। हाथ उठा करके वादा कीजिए, औरत को पर्दे में रखेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपनी औरत को पर्दे में रखेंगे इंशाअल्लाह। अगर औरतों की ये हालत रहेगी कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं है, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ जहमत तमाम। सबसे अच्छी औरत कौन सी होती है, बंगला में रह गया है, वो फरमाइश इंशाअल्लाह आखिर में पूरी हो जाएगी। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक औरत कौन होती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक औरत को तलाक दे दिया, दूसरी औरत से निकाह किया। जिस औरत को तलाक दी वो नाशुक्री औरत है। सब कमा रहे, हमारे घर में तो पक्का है, सब तरक्की कर रहे हैं, हमारे घर में तो कुछ ही नहीं है, इससे तो बढ़िया मेरा बाप का घर था। नाशुक्री औरत को इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक दिया। जिस औरत को घर में लाया निकाह के बाद वो शुक्रगुजार थी। हर घर में मुसीबत है, मेरी घर में मुसीबत है तो क्या, शुक्रगुजार औरत से निकाह किया, नाशुक्री औरत को घर से बाहर निकाला। दूसरी बात याद रखिए, दुनिया की सबसे अच्छी औरत, एक लाइन में जवाब आ रहा, जब उसके घर में मुसीबत आती है तो कहती है कि मेरे घर में मुसीबत थोड़ो है, सारी दुनिया में मुसीबत। दुनिया की सबसे अच्छी औरत, दुनिया की सबसे बुरी औरत जब घर में मुसीबत आई तो कहती है कि इससे अच्छा तो मेरा पहले ही शौहर का घर था। दुनिया की सबसे बुरी औरत। अच्छा, मर्द और औरत में ज्यादा लालची कौन होता? इसका जवाब दिया कि जो औरत दीनदार नहीं वो मर्द से ज्यादा लालची होती है। घर में ढेर सारा कपड़ा मौजूद है, अगर पूछा जाता कपड़ा खरीदोगी, पहले से कपड़ा है, क्या है, 2-4 चिथड़े, नया कपड़ा खरीदा। जूता चप्पल ढेर सारा है, पूछा कि जूता चप्पल है, क्या है, 2-4 लेथड़े। अब नया जूता आ रहा, नई चप्पल आ रही है। पूछा बर्तन उर्तन घर में है, ढेर सारा